हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे। जो आपके यहाँ पे कंप्लीट जियोग्राफी की सीरीज चली थी, उसी सीरीज को लगातार कंटिन्यू करते हुए आपके इस वीडियो में हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, नंदन बंदन अभिनंदन करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग जिंदाबाद, जबरदस्त, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से पूरी कंप्लीट कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। तो आइए आज के इस भूगोल के वीडियो में तुम्हारा स्वागत करते हैं और अपने हर एक साथी के पास वीडियो का लिंक तुम लोग शेयर कर दो। और जिसने भी हमारी क्लास नहीं देखे उनको उनसे अनुरोध है कि वो क्लासों को देखते रहें, तो अच्छी बात है। और आज क्या है, नवरात्रि की तुमको हम हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं मेरे प्यारे भाई। आज नवरात्रि है और भैया जी बहुत से लोगों का यहाँ पे व्रत भी होगा, शायद भैया जी नवरात्रि की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही में इस भूगोल के वीडियो को एक लाइक का बटन दबा दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो मेरे प्यारे भाई। आओ सबसे पहले क्या सिखाएंगे भैया जी, आज सबसे पहले हम जो तुम्हारे यहाँ पे सीरीज चल रही थी, क्या कौन सी सीरीज, हिमालय वाली। हिमालय वाली सीरीज चली थी, उसमें हम जो इसकी श्रेणियां थी, कितनी श्रेणियां थी मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 3 श्रेणियां थी। महान हिमालय हमने आपको पढ़ा दिया था पिछली वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमको यहाँ पे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय भी पढ़ाने वाले। महान हिमालय सबसे पुराना था, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय सबसे नया है। आइए अपनी कॉपी में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो बहुत गलत बात है। नोट्स हमारे साथ आप अपने खुद ब खुद बनाते चलो। तो भैया जी यहाँ पे लिखेंगे लघु हिमालय। क्या लिखोगे भैया जी? लघु हिमालय। क्या लिखोगे बाबू मसाय? लघु हिमालय लिखेंगे। हमने यहाँ पे हेडिंग लिख दी है, तुमको दिख रही कि नहीं? हाँ भैया जी हमको ये साफ साफ शब्दों में अच्छी तरीके से हमको ये दिख रही है मेरे प्यारे भाई। अच्छी बात है, दिखना भी जरूरी है। ठीक, क्या है? दिखना भी जरूरी है, मिलना भी जरूरी है। देखो दिख रही है, हाँ भैया जी कतई शानदार शब्दों से हमको यहाँ पे दिख रही है। हम यहाँ पे कतई भी कंफ्यूजन दिक्कत की बात नहीं। अब आपको यहाँ पे बहुत शानदार धूप छाई कतई भी नहीं। देखिए लघु हिमालय क्या होता है, लघु हिमालय पे हमें इन डिटेल से बात करेंगे कि भाई क्या है कि मध्य हिमालय, हिमालय हिमालय, हिमाचल हिमालय, निम्न हिमालय भी इसके अन्य नाम है। भैया जी क्या? लघु हिमालय के सबसे पहले अन्य नाम देखो, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? अन्य नाम, लघु हिमालय के अन्य नाम कौन कौन से? तो यहाँ पे लिखेंगे लघु हिमालय के अन्य नाम। भैया जी मध्य हिमालय है, हिमाचल हिमालय है। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। फिर दूसरा आपका होता है हिमाचल, हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। फिर निम्न हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय, हिमाचल हिमालय आदि इसके क्या है? ये इसके अन्य नाम है। किसके नाम है? लघु हिमालय के ये अन्य नाम है मेरे प्यारे भाई। बात पल्ले पड़ी कतई। भैया जी इसका क्या हो गया? इसका भैया जी अपरदन हो गया। इसका क्या हो गया है? लघु हिमालय क्या क्या हो गया? अपनी कॉपी में एक लाइन लिखोगे, इसका अपरदन हो गया है। इसका अपरदन हो गया है। अपरदन, इसका अपरदन हो गया है। इसका अपरदन हो गया है मेरे प्यारे भाई। किसका अपरदन हो गया है? लघु हिमालय का अपरदन हो गया है मेरे प्यारे भाई। अब दूसरी बात लिखोगे कि भैया जी परिपंचजाल श्रेणी कहाँ है? परिपंचजाल श्रेणी कहाँ पड़ती है? पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, परिपंच, परिपंच, परिपंचजाल, परिपंचजाल श्रेणी कहाँ पड़ती है? किसी भी हमारे साथी को पता है? अच्छी बात है, नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये परिपंचजाल श्रेणी तुम्हारी पड़ती है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद यहाँ पे क्या है भैया जी? धौलधार। धौलधार कहाँ है भैया जी? धौलधार, धौलाधार कहाँ पड़ती है? धौलाधार श्रेणी है। धौलाधार कहाँ पड़ती है? श्रेणी। ये भैया जी तुम्हारी जम्मू वो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, एचपी में पड़ती है। धौलाधार श्रेणी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। फिर उसके बाद भैया जी मसूरी कहाँ है? मसूरी आपके यहाँ पे फेमस घूमने वाली जगह है मसूरी। मसूरी कहाँ है? मसूरी श्रेणी या मसूरी भैया जी उत्तराखंड में है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर क्या है? महाभारत पर्वत कहाँ है? अरे ओ भैया जी महाभारत पर्वत,
भारत। महाभारत पर्वत कहाँ है बता दो। महाभारत पर्वत कहाँ है? नेपाल देश में है। नेपाल एक देश है, वहां महाभारत पर्वत है। ओके मेरे प्यारे भाई। अब है जी, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? किसी को पता है कि नहीं पता हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे लिखेंगे लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? परिजाल श्रेणी है। तो लिखेंगे लघु हिमालय की, लघु हिमालय, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी, सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? परिपजाल, परिपजाल श्रेणी, परिपजाल श्रेणी है मेरे प्यारे भाई। परिपजाल श्रेणी सबसे लंबी श्रेणी हो जाती है मेरे प्यारे भाई। ये भाई जी हमने लघु हिमालय के बारे में मोटी मोटी कुछ छोटे छोटे पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। किसी को दिक्कत समस्या नहीं, इनको तुमको याद करना पड़ेगा, इनको तुमको याद करना पड़ेगा कि लघु हिमालय का अन्य नाम कौन सा है? मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, निम्न हिमालय आदि। ये क्या है? लघु हिमालय के अन्य नाम है, ये उपनाम है। इसका क्या हो गया? इसका भाई अपर्दन हो गया है। परिपजाल श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में परिपजाल श्रेणी है। धौलाधार श्रेणी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और महाभारत पर्वत कहाँ है? नेपाल देश में है। लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? परिपजाल श्रेणी है मेरे प्यारे। इतनी बात सभी को क्लियर? कतई शानदार तरीके से सभी के, हमारे सभी जितने भी साथी हैं, इतनी बातें सभी को क्लियर हो ही गई होंगी। अब किससे बात करेंगे? अब यहाँ पे शिवालिक हिमालय, अपनी ये तुम्हारी यहाँ पे दूसरी थी। अब यहाँ पे हम शिवालिक हिमालय पे भी यहाँ पे बात करेंगे। अपनी कॉपी में डालोगे शिवालिक, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय क्या होता है? हिमालय। देखो शिवालिक हिमालय पे हम इन डिटेल से बात करेंगे मेरे प्यारे भाई। क्या है? आउटर हिमालय भी बोलते हैं। क्या? आउटर हिमालय भी बोलते हैं, आउटर हिमालय। आउटर हिमालय भी हम इसको बोलते हैं, आउटर हिमालय को हम भैया जी शिवालिक हिमालय भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई। इसके अन्य नाम क्या है? किसी को पता है कि नहीं भैया जी कि शिवालिक हिमालय के अन्य नाम क्या है मेरे प्यारे भाई? देखो शिवालिक हिमालय के अन्य नाम लिखेंगे तो भैया इसके वाह हिमालय और गिरिपाद प्रदेश भी कहते हैं भैया जी। क्या? वाह हिमालय, गिरिपाद, वाह बाह हिमालय, हिमालय, बाह हिमालय और गिरिपाद पर्वत। तो गिरिपाद पर्वत भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई। गिरिपाद पर्वत आदि इसके ये क्या है? आदि इसके ये अन्य नाम है, आदि इसके ये अन्य नाम है। और दूसरा यहाँ पे लिखोगे इसकी ऊंचाई कितनी है मेरे लल्ला? इसकी ऊंचाई, शिवालिक हिमालय की ऊंचाई किसी को पता है तो भेजिए यहाँ पे लिखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई आपकी है 900 से 1000 मीटर, 900 से 1000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ओके मेरे प्यारे। और हिमालय की सबसे जवान श्रेणी या नई श्रेणी, तो यहाँ पे लिखेंगे हिमालय की। दिख रहा है कि नहीं मेरे लल्ला? दिख रहा है। हिमालय की सबसे जवान श्रेणी के नाम से इसे जाना, हिमालय की, हिमालय की सबसे जवान श्रेणी, जवान श्रेणी इसे कहते हैं, जवान श्रेणी कहते हैं, जवान श्रेणी कहते हैं। इसे कहते हैं शिवालिक हिमालय को हिमालय की सबसे जवान श्रेणी कहते हैं। इसको कच्चे पहाड़ कहते हैं, इसको कच्चे पहाड़ भी कहते हैं लल्ला। एक नीचे लाइन लिख दें, इसको कच्चे पहाड़ भी कहते हैं, इसको कच्चे पहाड़, इसको कच्चे पहाड़ कहते हैं, इसको कच्चे पहाड़ कहते हैं। दिख रहा है ना मेरे प्यारे भाई सभी को शानदार तरीके से? इसको कच्चे पहाड़ भी कहते हैं लल्ला। बहुत शानदार तरीके से दिख रहा होगा। नदियों द्वारा इसका सर्वाधिक अपर्दन, मतलब कि अपर्दन का क्या मतलब होता है? कटाव होता है। कि भैया शिवालिक हिमालय को सबसे ज्यादा काटने का महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? नदियों का रहा है। नदियों ने भैया जी शिवालिक हिमालय की ऐसी की तैसी कर रखी है, कहते काट पीट डाला है मेरे प्यारे भाई। इतनी बात पल्ले पड़ी भाई जी, कहते हमको इतनी बात पल्ले पड़ चुकी है। कंफ्यूजन, दिक्कत, समस्या की बातें नहीं है कि बातें थी महज बातें। अगर मैं याद आऊं तो चले आना, चले जाना। हाँ चले जाएंगे, चले आएंगे। ओके मेरे प्यारे भाई। अगली बात यहाँ पे लिखेंगे भैया जी हिमालय
का नदियों के आधार पर विभाजन, हिमालय का जो है नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। ये हेडिंग लगा लो मेरे प्यारे भाई, और ये हेडिंग लगा लो तुम अपनी कॉपी में कि हिमालय का नदियों द्वारा विभाजन भी किया गया है। तो अगली लाइन यही तुम अपनी कॉपी में लगाने वाले हो या लगाओगे, अभी तुरंत के तुरंत लगाओगे। देखो कैसे करेंगे सब कुछ बता दो भैया, ये कतई बता देंगे। कंफ्यूजन दिक्कत की बात किसी भी प्राणी को नहीं होनी चाहिए, किसी भी छोटे से बड़े से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बच्चे को नहीं होनी चाहिए। देखिए हिमालय का नदियों द्वारा विभाजन, ये हेडिंग लगाओगे अब तुम, हिमालय का नदियों द्वारा विभाजन, हिमालय का नदियों, हिमालय का नदियों द्वारा विभाजन या बंटवारा, बंटवारा बोलते हैं भैया जी हमारे गांव देहात में। हिमालय का नदियों द्वारा विभाजन, विभाजन दिख रहा है ना उस्ताद, कतई भैया हमको शानदार शब्दों से दिख रहा है। तो देखेंगे भैया जी कैसे करेंगे भैया जी, सिंध और सतलज नदी, सिंध और सतलज नदी अपनी कॉपी में यहाँ पे एक लगाओगे कि सिंध और सतलज नदी कहाँ है, तो भैया जम्मू कश्मीर और पंजाब में। सिंधु और सतलज, सिंधु प्लस सतलज, सतलज, सिंधु और सतलज नदी कहाँ है मेरे प्यारे भाई, कश्मीर और पंजाब में, कश्मीर और पंजाब, हिंदी अंग्रेजी सब मिक्स चलेगी ठीक। और फिर सिंधु और सतलज कहाँ है, कश्मीर और पंजाब में है। फिर भैया सतलज और काली नदी कहाँ है भैया, अरे ओ बबुआ बताओ कहाँ है, काली नदी कहाँ है भैया जी, सतलज और काली नदी, भैया जी सतलज की बात, सतलज, सतलज प्लस काली नदी, भैया जी ये भी कोई नदी है भैया जी, हो सकता है। ये कहाँ है, ये भैया जी आपकी भैया जी कहाँ है, काली भैया जी माऊ हिमालय में है, कुमाऊं हिमालय कोई है भैया जी, हाँ है, हमने देख रखा था हिमालय, कालाओ हिमालय ठीक। अब तीसरी बात यहाँ पे लिखोगे, तीसरी बात क्या लिखोगे कि भैया जी काली और तिस्ता नदी कहाँ है भैया जी, काली और तिस्ता, बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट, काली प्लस तिस्ता, काली प्लस तिस्ता की बात करें, ये कहाँ है भैया जी, ये तुम्हारी भैया जी नेपाल में है, कहाँ है, नेपाल हिमालय में, नेपाल हिमालय में। चौथी बात भैया जी यहाँ पे बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखोगे कि तिस्ता और ब्रह्मपुत्र कहाँ है, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, तिस्ता प्लस में तुम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र लिखोगे, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र भैया जी, ब्रह्म और पुत्र को लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ये कहाँ है, असम भैया जी एक राज्य है भारत देश में, वहां है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। बात पल्ले पड़ी भैया जी कतई। अब भैया जी नॉर्थ पूर्वांचल की पहाड़ियों पे हम बात करेंगे, इस पे पूर्वांचल की पहाड़ियों पे बात करेंगे कि जो तुम्हारे यहाँ पे पहाड़ियां हैं, अब हम इन पे छोटी छोटी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थर्न ईस्ट हिमालय, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थर्न, NORTH, नॉर्थ ईस्ट हिल, इसको हिंदी में लिखेंगे भैया जी क्या, पूर्वोत्तर पहाड़ी, पूर्वोत्तर पहाड़ी, पूर्वोत्तर पहाड़ी पे हम यहाँ पे इन डिटेल से बात करने वाले हैं। हेडिंग लगाते चलिए उस्ताद, अपनी कॉपी में हेडिंग लगाते चलोगे तो अच्छा लगेगा, आपको नोट्स बनाने में दुविधा कष्ट परेशानी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पूर्वोत्तर पहाड़ी होगा, कतई भेजी यहाँ पे हो गया, यह हिमालय पर्वत का विस्तार है, एक पॉइंट हो गया, यह हिमालय पर्वत का विस्तार, यह हिमालय, या हिमालय पर्वत, या हिमालय पर्वत का क्या है, विस्तार है, विस्तार, या हिमालय पर्वत का विस्तार है मेरे प्यारे भाई। कौन हिमालय पर्वत का विस्तार है, पूर्वोत्तर पहाड़ी हिमालय पर्वत का विस्तार है। फिर भाई जी डाल्फिन, मीरा, उमो, मिस्त्री कहाँ है, ये सब कुछ अगली बार लिखोगे कि भैया जी डाल्फा, डाल्फा हो गया, फिर भैया जी यहाँ पे मीरी हो गया, मीरी, डाल्फा हो गया, मीरी हो गया, फिर उसके बाद भैया जी अभोर, अभोर, अभोर फिर जी यहाँ पे
मिसमी कहाँ है, मिसमी ये सब कुछ पता है कि नहीं, ये कहाँ कहाँ है, क्या भैया अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में है अरुण। अरे अरुण वरुण लेती हरियाली, अरुणाचल प्रदेश में है। अगली बात यहाँ पे लिखोगे कि भेजी पाट कोई बुम कहाँ है, भेजी पाट कोई बुम, पट कोई, पट कोई बुम भैया जी, पट कोई बुम कहाँ है लल्ला बता दो, पट कोई बुम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में है मेरे लल्ला। बात पल्ले पड़ी भेजी, कतई बात पल्ले पड़ चुकी है। अगली बात यहाँ पे क्या लिखने वाले हो मेरे प्यारे भाई, अगली बात यहाँ पे लिखाने वाले हैं कि भेजी नागा पहाड़ी कहाँ है, भेजी नागा पहाड़ी नागालैंड में है। अरे ओ बबुआ, नागा पहाड़ी कहाँ है, नागालैंड में। जब लिखेंगे नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी कहाँ है, नागालैंड में। ओके सरकार, नागा पहाड़ी कहाँ है, नागालैंड में है। तो ये जी मणिपुर पहाड़ी कहाँ है, मणिपुर में है, मणिपुर, मणि मणिपुर पहाड़ी कहाँ है, मणिपुर, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है मेरे प्यारे प्रिय। मिजो पहाड़ी कहाँ है, मिजो पहाड़ी मिजोरम में है, मिजो पहाड़ी कहाँ है, मिजोरम, मिजो पहाड़ी कहाँ है, मिजोरम में है उस्ताद। सब कुछ दिख रहा है, हाँ भाई जी कतई शानदार, शानदार शब्दों में हमको यहाँ पे दिख रहा है। हमको दिक्कत समस्या कतई भी नहीं होनी भी नहीं चाहिए मेरे प्यारे भाई। अगली बात इतनी पल्ले पड़ी भेजी, कहते हमको छोटी छोटी बातें पल्ले पड़ जाती हैं जब तुम ये वीडियो लाते हो सरकार। आइए अब यहाँ पे उत्तर के मैदानों पे हम आज ही बात कर देंगे, आज क्या करेंगे, उत्तर के मैदानों पे हम इन डिटेल से बात कर देंगे मेरे प्यारे भाई। आओ जरा तुमको भी बता दें तो मजा आ जाएगा, तुम भी बोलोगे कि मास्टर क्या बात है। आओ ठीक है, अब उत्तर के हिमालय पे हम इन डिटेल से बात कर लेते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। नहीं 30-30 मिनट का तुमको यहाँ पे रोज अपना समय दे ही देना है उस्ताद। देखो कैसे करेंगे, उत्तर के हिमालय, कॉपी में हेडिंग लगाओगे उत्तर के हिमालय, उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान होगा उस्ताद। हाँ जी भैया जी, उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान। भारत में कितने परसेंट मैदान है, 100% में से भाई जी 43% आपके मैदान ही है। सबसे ज्यादा भारत में क्या है, मैदान ही मैदान है। तो यहाँ पे लिखेंगे 43% है मैदान। अगली लाइन लिखे 43%, ये क्या है, सर्वाधिक है। ये क्या है भाई जी, ये भाई जी सर्वाधिक है। ये क्या है, सर्वाधिक क्या है भारत देश में, सर्वाधिक भाई जी यहाँ पे मैदान है लल्ला, सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक मैदान है। इतनी बात पल्ले पड़ी कतई। फिर उसके बाद इसका निर्माण कैसे हुआ है, इनका निर्माण कैसे होता है मास्टर, हम भुला गए हैं लेकिन हमको यही नहीं पता चल पा रहा है कि उत्तर के मैदानों का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ लिखेंगे नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से, नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से, नदियों द्वारा जमा किए गए, जमा किए गए अपसाद से, अपसाद, नदियों द्वारा जमा किए गए अपसाद से क्या होता है मेरे प्यारे भाई, मैदानों का निर्माण हो जाता है। क्या ओके, इसका निर्माण किस किस नदियों के अपसादों से जमा करने के कारण हुआ है भाई जी। ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जिन्होंने उत्तर के मैदान को बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी, अपना खून पसीना एक कर दिया लाला। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया जी इसका निर्माण, इसका निर्माण, डेवलपमेंट, इसका निर्माण सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। नदियों, इसका निर्माण सिंधु नदी भैया जी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक सहायक नदियों के द्वारा, नदियों के
द्वारा होता है, नदियों के द्वारा होता है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार, इनका इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा भैया जो उत्तर के मैदानों का निर्माण होता है। इसकी लंबाई कितनी है मेरे लल्ला? इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई किसी को पता है कि नहीं, बता दो जरा। इसकी लंबाई कितनी है भैया जी? लंबाई को ऊंचाई नहीं, लंबाई कितनी है भैया जी? 24,000 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई। गंगा के मैदानों का विस्तार कहाँ पाया जाता है भैया जी? घाघरा से तीस्ता नदी के बीच। भैया जी क्या है यहाँ पे लिखेंगे कि गंगा के मैदानों का विस्तार, गंगा के मैदानों का विस्तार घाघरा और तीस्ता के बीच पाया जाता है। घाघरा, गंगा के मैदानों, गंगा के मैदानों का विस्तार, गंगा के मैदानों का विस्तार घाघर, घाघर और तीस्ता, तीस्ता के बीच, तीस्ता के बीच पाया जाता है, तीस्ता के बीच पाया, तीस्ता के बीच पाया जाता है मेरे प्यारे भाई। बात बोलो पल्ले पड़ी, यस या नो? बात भैया जिनको बहुत शानदार तरीके से पल्ले पड़ चुकी है। गंगा के मैदानों का विस्तार घाघर और तीस्ता के बीच पाया जाता है मेरे प्यारे भाई। गंगा का नहीं, गंगा के मैदानों का विस्तार। ओके सरकार। अब भैया जी निर्माण के आधार पर इसको कितने प्रकार से बांटा गया है? आओ यहाँ पे लिखेंगे निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है लल्ला? निर्माण के आधार पर भैया जी कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं लल्ला, 4 प्रकार हैं। बात बोलो जरा, तुमको पल्ले पड़ी कि नहीं? बहुत शानदार तरीके से बात हमको यहाँ पे पल्ले पड़ चुकी है। निर्माण के आधार पर 4 प्रकार हैं। देखिए भैया ट्रिक तुमको पता है कि नहीं? ट्रिक बता दो जरा भैया जी, बहुत शानदार, मजा आ जाएगा। ट्रिक क्या होती है? भात खाबो भैया जी, भात का मतलब समझते हो? राइस, भात खाबो मतलब कि चावल। हमारे यहाँ चावल को, हमारे यहाँ नहीं, कुछ कुछ ग्रामीण इलाकों में या ग्रामीण क्षेत्रों में ये चावल को भात बोलते हैं, राइस को भात बोलते हैं। भात खाओगे, भात चावल खाओगे, हैं ये वाली बात होती है। तो भाई इसकी ट्रिक कैसे बनती है कि भावर, तराई, खादर, भांगर। तो यहाँ पे ट्रिक कैसे बनेगी? भावर हो जाएगा, भावर, ठीक, भावर हो जाएगा। फिर जी ता से मतलब है तराई, भात तराई। खागर बांगर हो जाएगा भाई जी, खादर बांगर हो जाएगा, खादर। और भाई जी बांगर, बांगर हो जाएगा मेरे लल्ला। बात बोलो यस या नो? बात पल्ले पड़ी भाई जी कतई? यहाँ पे सट्यूटेड तरीके से बात हमको यहाँ पे पल्ले पड़ चुकी है बहुत मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे डिजर्ट, रेगिस्तान या मरुस्थल पे बात करेंगे। किस पे भाई जी? डिजर्ट है, रेगिस्तान है, मरुस्थल पे हम बात करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये एक अलग सा टॉपिक है। क्या है? अलग सा टॉपिक है। तो भाई जी क्या इस पे कल ही बात करेंगे? आज ये छोटे से वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि भाई जी रेगिस्तान का एक अलग सा टॉपिक है, रेगिस्तान का ये अलग सा टॉपिक है। तो इस अलग ही टॉपिक को अलग ही वे में तुमको क्लियर कराएंगे भाई जी। क्या अब जो कल पढ़ाने वाले हैं, किसका पढ़ाने वाले हो भाई जी? डिजर्ट, मतलब कि कल का टॉपिक डाल लो, कल का टॉपिक। कल का टॉपिक क्या होगा भैया जी? यहाँ पे डिजर्ट पढ़ाएंगे। डिजर्ट क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं? रेगिस्तान, मरुस्थल। सबसे ज्यादा कहाँ रेगिस्तान है, सबसे कम कहाँ पे है, इनका निर्माण कैसे, हर एक डिटेल पे बात करने वाले हैं भैया जी। राजस्थान, गुजरात, इन सभी पे इन डिटेल से बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपना ख्याल रखिए। क्या बोलते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पहुंच रहे हो, ये नीर कहां तक जाएगा, अरे साधो निशाना अपनी मंजिल का दोस्त, बाकी बाद में देखेंगे कि ये तीर कहां तक जाए। आइए इसी के साथ कल तुमसे मुलाकात करेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब तुमको वहां पे आज आपको यहाँ पे भैया जी हाँ कल वीडियो आएगी, क्योंकि आपकी मंडे से फ्राइडे तक ही वीडियो आती है, सोमवार से शुक्रवार तक ही वीडियो आती है। ओके सरकार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।